हेलो साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप जानते हैं, हम यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं और हम अब टॉपिक वाइज चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने कल क्लास में क्या देखा। हमने कोडिंग वाले क्वेश्चन को देखा, उसमें कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे, उनको क्वेश्चन को आज हम कंप्लीट करने वाले हैं और फिर अगले टॉपिक पर हम जाएंगे। ठीक है, कल हमने क्या किया था, हम कोडिंग वाले क्वेश्चन को कर रहे थे, जिसमें सब क्वेश्चन नहीं हुए थे, इसमें कुछ बचे हुए क्वेश्चन हैं, उनको कवर करेंगे आज। और फिर हम क्या उसके बाद रिलेशनशिप के क्वेश्चन को करने वाले हैं। ठीक है, जो भी चैनल पे नया है वो चैनल को ज्वाइन कर ले, है ना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ठीक है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा शेयर किया करो, सपोर्ट बनाओ अपना। और जिसको भी यूजीसी नेट के नोट्स चाहिए वो दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकता है और नोट्स ले सकता है। ठीक है, आइए शुरू करें आज की क्लास। चलो शुरू करते हैं, है ना। किस पे आधारित है? कोडिंग पे। कहां तक क्वेश्चन हुए थे? कल तो एक क्वेश्चन होमवर्क में भी दिया गया था आपको। नंबर 220 ये वाला होमवर्क में दिया गया था, है ना। बताओ किस किसने किया। चलो अब इसको समझते हैं ना, किस प्रकार से ये होगा और किससे आंसर निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं ना। चलो, इसने क्या कहा, टीचर। टीचर का कोड दिया है इसने, है ना। टी ई ए सी एच ई आर, है ना। टीचर का कोड क्या दिया इसने? इसने लिखा है टी ई टी क्या वैल्यू है? 20 का 5 का 1 टी का 3 एच का, और ई का कितना होता है 5, आर का 80। ठीक है, ठीक ये वाला कैसे आया? टी को टी, है ना, का 3, ए का 10, ए का 1, 3 3, बी का कितना होता है? अगर ऐसे देखें जी, 20 का बी, 5 में से 2 कम कर, 1 में 10, 9 जोड़ दिया, नहीं यार। ठीक है, अगर रिवर्स देखें कि जी 20 से 22 कितना प्लस के 2, फिर 5 से माइनस के, फिर ए से, फिर सी पे प्लस के 2, है ना, फिर सी से ए, फिर 3 से फिर माइनस के 2, है ना। ऐसे 8 से फिर कितना आया जी, 8 से आया फिर 10, फिर से प्लस के 2, और फिर ई से कितना आया 3, फिर माइनस के 2, और फिर इससे कितना आया 20 प्लस के 2, प्लस के 2, यानी क्या चला इसमें जी, +2 +2 और माइनस का पैटर्न। ठीक है, कौन से नंबर पे आता है जी? 3 ओ 15, एन 14, सी 3। हम ठीक है, मैं क्या करा, +2 करा, +2 करने के बाद कितना 5, यानी 5 पे नंबर पे क्या होता है ई, फिर इसमें प्लस -2, +2 और -2, कितना आया 13। 13 नंबर का क्या होता है, 13 पे क्या होता है, फिर क्या आएगा +2, कितना आएगा 16। 16 पे क्या होता है सी, फिर कितना है -2, सी में से कितना है एक, एक का एक, फिर 2 कितना आया 17। 17 पे कितना होता है 17 का होता है क्यों, फिर कितना आएगा +2 करा था माइनस, कितना आएगा जी 16। 16 पे सी, फिर कितना है 2,
तो क्या होता है, क्या होता है, कैसे एफ ई क्यू ए टी एम ई का कोड क्या हो जाएगा, इसका कोड हो जाएगा, है ना, एफ पी क्यू ए एम पी, एफ पी क्यू ए, है ना, पी एम ई। ठीक है, कौन सा ऑप्शन में होगा, एफ पी क्यू ए एम पी ई, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कुछ बच्चों ने सही आंसर दिए थे, है ना, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अब करते हैं शुरू, जिसमें हम आप आज का पहला क्वेश्चन देखने वाले हैं, है ना, क्वेश्चन नंबर 221। ठीक है, बताओ इसने क्या कहा, क्वेश्चन है हमारा जी रेड, रेड का कोड जो है इसने लिखा 6720, है ना, 20, यानी रेड का कोड कितना है 6720। अब इसने कोड किसका पूछा, ग्रीन का पूछा है, किसका पूछा, ग्रीन का। अब इसका कोड क्या होगा बताओ, है ना, रेड का कोड दिया है और हमसे ग्रीन का कोड पूछा है, बताओ क्या होगा, चलो समझे। आर का कितना होता है जी 18, ई का 5, डी का 7, डी का नहीं 4, डी का 4। अगर हम देखें तो जी डी 4 और 2 6, 5 और 2 7 और 18 और 2 20, यानी क्या कहा इसने +2 किया, सब में क्या करा +2, 4 में 2 जोड़े 6 आ गया, 5 में 2 जोड़े 7 आया, 18 में 2 जोड़े कितना आया 20। और लिखा कहां से इसने, एंड से स्टार्ट किया, इधर से, है ना, पहले डी वाला लिखा, फिर ई वाला और फिर आर वाला, यानी मुझे पहले एन वाला लिखना है, फिर ई, फिर ई, फिर आर और जी वाला, यानी जी कौन से नंबर पे आता है जी 7, आर 18, ई 5, ये भी 5, और एन कौन से नंबर पे आता है 14, एन कौन से नंबर पे आता है, तो मेरे को क्या करना है जी +2 करना है और इधर साइड से लिखना है। समझ आई बात नहीं आई जी, इधर से लिखना है, 14 में 2 जोड़े कितना आया जी 16, 5 में 2 7, 5 में 2 7, 18 और 2 20, और 7 और 2 9, 7 और 2 9। समझ आई बात नहीं है, यानी मैंने 2 2 प्लस करके लिखा, और लिखना किस साइड से, इस साइड से, पहले एन वाला, फिर ई आर और जी वाला। तो एन का कितना था 14, 14 में 2 ऐड करा कितना आया 16, फिर 5 और 2 7, 5 और 2 7, 18 और 2 20, और 7 और 2 9, तो क्या आया 1677209, 1677209, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, है ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, 1677209, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी। समझ आई बात नहीं आई, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चले, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसने क्या कहा, है ना, क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, अब ठीक है। अब इसने क्या कहा जी बैट, BAT, बैट का कोड दिया इसने कितना 23, है ना, कैट CAT, कैट का कोड दिया इसने 24, और हमसे किसका पूछा इसने, बॉल का, इसने बॉल का कोड पूछा हमसे, क्या होगा बताओ क्या होगा, है ना, बोलो क्या आंसर होगा इसका, है ना, चलो फॉलो करें। बी कौन से नंबर पर आता है जी 2, ए कौन से नंबर पर आता है 1, और टी कौन से नंबर पर आता है 20। अगर तीनों को प्लस करें, है ना, 2 और 1 3 और 20 कितना आ गया 23, यही तो कोड दिया था मैं, इसका भी चेक कर लेते हैं ना, कितना 24 है ना, इसका सी कितने पे आता है 3 प्लस में 1, इसका 20, 3 और 1 4 कितना आ गया 4, सही है। तो बॉल का कोड क्या होगा ना, डी कितना है जी 2, ए एल कितने पे आता है 12 और 12, तो 12 दूनी 24 और 3 कितना आ जाएगा 27, कितना होगा 27, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, क्या करा जो कोड थे इनके, है ना, इन सबको क्या कर दिया इसने प्लस, बी कौन से नंबर पे आता है दूसरे पे, ए पहले पे, टी 20वें पे, तीनों को ऐड करा कितना है 23, ऐसे इसमें 24, इन सबको ऐड करके कितना आया 27,
यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना। इसमें क्या बताना है मेरे को, बलम का कोड बताना है ना, BAL LM। बताओ इसका क्या होगा, है ना। ई का दिया, ई का क्या दिया 5, फिर क्या दिया होटल का HOTEL, इसका कितना दिया 12। मेरे को इसका कोड बताना है क्या होगा, बताओ जल्दी क्या होगा इसका कोड। ई कौन से नंबर पे होता है जी, 5वें पे होता है, यानी 5 का 5 ऐसे ही दे दिया इसने, है ना। अब होटल एच कौन से नंबर पे होता है जी, एच होता है 8, O 15, T 20, E 5 और L 12। इन सबको क्या मिला के आया 12 आया। अब 12 कैसे आया ये देखना है ना। क्या आया 12, ये देखना है कि 12 कैसे आया, बताओ कैसे आया, है ना। एच का लिख लिया हमने 8, ओ का लिख लिया हमने 15, टी का लिखा 20, ई का लिखा 5, एल का लिखा 12। अब इन सब से इसका कोड 12 कैसा आया ये हमें बताना है, और फिर हम किसका निकाल लेंगे, BAL का हम कोड निकाल लेंगे। ठीक है, कैसे आ सकता है, अगर इन सबको प्लस करें तो कितना आ रहा है जी, 8 प्लस में 15 प्लस में 20 प्लस में 5 प्लस में 12 करो, 25 25 और 15 40, 40 और 20 60, कितना आया 60। लेकिन 12 आ रहा है, अगर वर्ड्स देखे कितने 1 2 3 4 5, तो 60 को जितने वर्ड है उससे डिवाइड किया कितना आया 5, तो कितना आ गया 12। अगर यहाँ पे भी ई है, ई को अगर मैं किससे कितने वर्ड है एक से डिवाइड करूंगा कितना आएगा 5, यानी फॉलो तो हो रहा है। अब इसमें चेक करेंगे कितना जी, बी का कोड कितना है, बी का है 2, ए का 1, एल का 12 और एम का 13। तो कितना आया जोड़ के बताओ, कितना आया जी, 12 13, 13 दूनी 26, 26 और 2 28, 26 और 2 28, कितने वर्ड है 4, 1 2 3 4, कितने वर्ड है 4, तो कितना आ गया 7, ऑप्शन नंबर डी यानी। समझ आई बात नहीं आई बताओ, यानी जो वर्ड थे इन सबको हमने प्लस किया, जितने नंबर है उससे डिवाइड किया, हमारा कोड आ गया 12। ऐसे ही हमने इसमें सब नंबर को प्लस किया, कितने नंबर थे 4, 1 2 3 4, 4 से डिवाइड करा कितना आया 7, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसको देखते हैं ना, इसको बताओ क्या होगा, है ना। इसने कहा ड्राइवर है गवर्नमेंट है और लीव्ड है, और बैट का कोड मेरे को बताना है क्या होगा, बताओ क्या होगा। ड्राइवर इन सब का कोड दिया है, मेरे को बैट का कोड पूछा है इसने, क्या होगा बताओ। बताओ क्या होगा, यानी ड्राइवर DRIVER, इसका कितना है 12, कितने टर्म्स है, यानी DRIVER। अगर हम काउंटिंग करें कितना 1 2 3 4 5 6, यानी 6 वर्ड है, 6 से 2 से मल्टीप्लाई करिए कितना आया 12। अब इसको देखते हैं, GOVERNMENT, इसका कितना दिया है 20, कितने वर्ड है काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 है, 10 गुना में 2 यानी 20, यानी ठीक हो रहा है। इसको और काउंट कर लेते हैं एक बार, है ना। क्या लिखा है BELIEVED, कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वर्ड थे जी, मल्टीप्लाई टू 16, यानी कोड तो 16 है, ये भी ठीक। तो बैट है ना, BAT, कितने वर्ड है टोटल 3, 3 मल्टीप्लाई 2 कितना आएगा 6, कितना आएगा 3 मल्टीप्लाई 2 6, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाए, यानी जितने वर्ड है उसका क्या कर दिया डबल कर दिया जी, 6 वर्ड थे डबल करा 12, 10 थे 20, 8 थे 16, तो 3 के कितने हो जाएंगे 6, 3 के कितने हो जाएंगे 6। चलो है ना, अगले क्वेश्चन पर देखते हैं, इसको बताओ। इसने क्या पूछा हमसे,
एन टी ए का कोड, वो भी एन प्लस में टी प्लस में ए का कोड पूछा है ना, एन प्लस में टी प्लस में ए का कोड पूछा, क्या होगा, है ना। बताओ दिया क्या है, इसने कहा कि एन टी ए 14 और एन टी ए 15 5 डिजिट नंबर हुज सम, यानी इन दोनों का क्या करा इसने, सम प्लस, तो कितना मिला मेरे को 15722 9, मेरे को क्या मिला 15722 9। तब मेरे को उसने क्या कहा जी एन प्लस में टी प्लस में ए का कोड बताइए क्या होगा, बताओ क्या होगा, है ना। इसने दो नंबर दिए, एक नंबर ये और एक ये, इन दोनों को प्लस करने के बाद कितना आया, इतना, है ना 15722 9। तो इसने हमसे क्या पूछा, इसका कोड पूछा या इसकी वैल्यू पूछी, क्या समझ आई बात, नहीं बताओ क्या होगा, है ना, बोलो क्या होगा इसका। चलो देखे, एन टी ए 14 प्लस में, अगर मैं ऐसे लिखूं एन टी ए 14 और फिर दूसरा क्या एन टी ए 15, इन दोनों को इसने क्या किया प्लस, अगर प्लस करूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं जी 2 एन टी ए और इन दोनों को प्लस करके कितना आ गया 29। ये किसके बराबर है जी, ये बराबर है 15722 9 के। अगर हम देखें जी लास्ट में भी 29 है, हाँ है ना, ये भी 29 है, तो ये वाली तो चीजें हट सकती है, यानी जी इस वाले का कोड कितना है जी, किसका 2NTA का कोड कितना है जी, इसका है 1572। बताओ यहां तक समझ आया नहीं है। इसने कहा जी दोनों को प्लस किया, मैंने प्लस कर दिया, प्लस करने के बाद मेरा कितना है जी NTA दो बार लिख लिया, 14 15 कितना है 29 ही यहाँ पे था, है ना। तो 29 से हटा दिया, मैंने कहा बचे हुए कोड को बचे हुए कोड के बराबर रख लेते हैं, तो हमने इसको किसके बराबर रखा, इसके, ठीक है। तो NTA ये 2 इसके अपोन में भेज दिया हमने, कितना है डिवाइड करके, है ना 2 7 जा 14 2 8 2 6 जा 12, तो कितना है जी हमारा जो आया है NTA बराबर कितना आया 786 आया, हाँ है ना। लेकिन इसने हमसे क्या पूछा, इसने तो प्लस में पूछा, यानी n प्लस में t प्लस में, है ना, n प्लस में t प्लस में a पूछा, हाँ है ना। n की वैल्यू कितनी है 7, t की वैल्यू 8 और a की वैल्यू 6, यानी जी 7 प्लस में 8 प्लस में 6, तो कितना आया 8 से 14 7 कितना 21, कितना आ गया जोड़ने के बाद 21, यानी 21, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ आया नहीं आया बताओ, है ना, अच्छा सवाल था ये, है ना, क्योंकि इसने कहा दो नंबर है दोनों को प्लस करके कितना है ये आया, और इसने फिर एन प्लस में टी प्लस में ए का क्या पूछा हमसे कोड पूछा है, इसका हमें बताना था, ठीक है, हो गया। चले अगले क्वेश्चन पे, चलो इसने अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, क्या कह रहा है, इसने टेक का पूछा आपकी बार हमसे, इसने क्या दिया जी DIVE का जो कोड दिया है इसने, वो क्या दिया है इसने IMYG, और किसका पूछा इसने टेक TAKE का कोड पूछा है, बताओ क्या होगा, है ना, ये हमसे इसने पूछा है, बताओ क्या आंसर होगा इसका, ठीक है, सोल्व किया करो साथ के साथ, है ना, कि इसका आंसर क्या होगा ये बताओ और बताया करो, है ना, और फिर मैच किया करो कि हमारा आंसर सही है या नहीं है, तभी चीजें आसान लगेगी आपको। चलो तो निकालते हैं ना, ये देखते हैं इससे ये कैसे आया। डी की वैल्यू कितनी होती है 4, आई की 9, वी की 22 और ई की 5। आई कितने पे है जी 9 पे, एम 13, वाई 25 और जी 7, वाई 25 और जी 7, ठीक है। अगर हम देखें तो जी 9 और 5 यानी 4 और 9, 4 और 5 9 आ गया, है ना। फिर कितना 9 और 4 13,
फिर 22 और 3 25 और 5 और 2 7। अगर हम ध्यान से देखें तो जी 5 4 3 2 यानी पहले प्लस के 5, फिर प्लस के 3, फिर प्लस के 2 और नहीं, है ना, प्लस के 5 प्लस के 4 प्लस के 3 और प्लस के 2 इसने ऐड किया है ना। पहले 4 और 5 9, 9 और 4 13, 22 और 3 25, 5 और 2 7, यानी +5 +4 +3 +2 का इसने पैटर्न लिया है। यही हम इसमें फॉलो करते हैं, है ना। टी की वैल्यू कितनी है, टी ए के ई, है ना, के ई। एक सेकेंड यहाँ लिख लेते हैं ना, टी ए के ई। टी कौन से पे, 20 1 11 और 5। पहले कितना ऐड करना जी 5, पहले कितना ऐड करना 5, तो 20 और 5 25 25, फिर कितना ऐड करना 4, फिर कितना जी अब कितना आएगा 5, फिर 3, तो 11 और 3 14, फिर कितना ऐड करना 2, कितना आएगा 25वें नंबर पर क्या आता है वाई, 5वें नंबर पर ई, 14 पर क्या आएगा एन, और 7 पर जी। तो क्या बना जी वाई ई एन जी, वाई ई एन जी। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, वाई ई एन जी। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, इसने क्या करा, पहले तो 5 फिर 4 फिर 3 प्लस फिर 2 इसने प्लस किया, ऐसे हमने इसमें 20 और 2 5 करा ना, पहले 20 और 5 25, 1 और 4 5, 11 और 3 14 और 5 और 2 7। फिर इनके कोड लिख लिए, कौन से नंबर पे अल्फाबेट पे आते हैं। 25 पे क्या आता है जी वाई, 5 पे क्या आता है ई, 14 पे कितना आता है एन, और 7 पे कितना आता है जी। तो क्या बना वाई ई एन जी, वाई ई एन जी, जो ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, आया समझ। चलो तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं ना। पढ़ो इसको और बताओ इसका आंसर क्या होगा। हमें कोड किसका बताना है जी, ए जी आर ओ, ए जी आर ओ का कोड बताना है, क्या होगा। ठीक है, बताओ क्या होगा इसका। इसने दिया ए बी ओ डी ई, है ना, ई का क्या दिया इसने जी, ए डी आर एच जी, है ना, ए बी ओ डी का कोड, है ना। इसने क्या दिया, ए डी आर एच और जे दिया है ना। ए कौन से नंबर पे होता है जी 1, बी 2, ओ 15, ओ डी फिर 4, ई 5। ए का ए ही लिखा इसने, डी कौन से नंबर पे होता है जी 4, आर 18, ये कितने पे आता है 8, और फिर जे 10। अगर हम देखें जी 1 को तो इसने 1 ही लिखा, फिर इसने कितना ऐड करा 2 से 4 में प्लस के 2, 15 से 18 फिर 3 फिर 4, और फिर लास्ट में कितना ऐड करा 5। यानी इसने जो ऐड किया है, जिसने कहा जी 0 2 3 4 5, ये वाला इसने किया है। पहले 0 ऐड करा, फिर 2 फिर 3 फिर 4 और फिर 5। हम इसी प्रकार से करेंगे, है ना। जी ए जी आर ओ, इसमें क्या प्लस करना 0, तो ए का तो ए ही रहेगा, है ना। जी कौन सा 1 7 18 और 15, है ना। फिर कितना प्लस करना 2, फिर 2 प्लस करेंगे कितना आएगा 9, 9 वाले नंबर पर क्या होता है जी आई। फिर कितना 3 प्लस करेंगे 18 और 3 कितना आएगा 21, 21वें पे क्या होता है यू। फिर कितना प्लस करेंगे 4 19, 19वें वाले पे क्या होता है ना एस, 19 पे क्या होता है एस। तो क्या बना हमारा जी, हमारा कोड बना ए आई यू एस, ए आई यू एस, ए आई यू एस, यानी ऑप्शन नंबर बी, है ना, ए आई यू एस। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले तो 0 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, है ना, फिर जो आगे होता है ऐसे बढ़ते चले जाते हैं। तो हमने क्या करा 0 फिर 2 फिर 3 फिर 4, है ना, 4 ही थे हमारे, 5 तक नहीं था, तो 4 तक ऐड करा, कितना है हमारा ए आई यू एस, जो ऑप्शन नंबर हमारे बी में है। ठीक है, चलो
क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं ना। इसने वाराणसी को क्या लिखा है ना, कोलकाता का इसने हमसे कोड पूछा है, क्या होगा, है ना, बताओ क्या आंसर होगा इसका, है ना। वाराणसी का कोड दिया है इसने, कोलकाता का पूछा है, क्या आंसर होगा बताओ सब, है ना। निकालो आंसर क्या होगा इसका, फिर चेक करते हैं ना क्या आंसर होगा, निकालते हैं, है ना जी। वाराणसी को लिखा है इसने VARANASI, जिसका इसने लिखा है WCUESGZQ, ठीक है। अब इनके कोड लिख लेते हैं। V कितने पे होता है जी 22, A 18, 1 N 14, 1 S 19 9, है ना, ठीक है। W कितने पे आता है जी 23, 2 21, 5 S, है ना 19, G 7, Z 26, O क्यों कितने पे आया 17, कितने पे आया 17, 22 और एक 23, है ना। एक सी कितने पे आता है 3 पे, सी 3, है ना। एक और 2 3, 18 और 3 21, 1 और 4 5, 14 और 5 19, 1 और 6 7, फिर कितना है 19 और 7 26, और 9 और 8 17। यानी क्या दिख रहा है मेरे को, +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8, यानी इसने पहले +1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 और 8 ऐसे इसने प्लस किया होगा। इसी प्रकार से हम कोलकाता में भी, है ना, इस पैटर्न को लगाएंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। चलो निकालते हैं कि OLKATA, है ना। कितना पहले से वैल्यू होता है जिसकी 11 15, है ना, 12 11 1 फिर 20 और 1, है ना। क्या करना है 1 2 3, एक ऐड करा कितना आया जी 12, 12 पे कितना आया 12 पे होता है जी L, 12 पे कितना होता है L, फिर कितना ऐड करा 2, 2 पे कितना आया 17, 17 पे क्या होता है Q, 17 पे क्या होता है Q, फिर कितना ऐड करा 3, 3 पे कितना आया 15, 15 O, फिर 4, 4 पे भी कितना आया 15, फिर O, फिर कितना आया 4 ऐड करने के बाद फिर 5 ऐड करेंगे, 5 पे कितना आएगा 6, 6 पे नंबर कौन सा होता है F, फिर 7, है ना, 5 के बाद फिर कितना ऐड करेंगे 6, है ना, 6 ऐड करेंगे ना, 6 पे कितना आएगा 26, 26 पे कितना आ गया Z, अब कितना करेंगे 6 के बाद 7, 7 करेंगे तो कितना आएगा 8 आ जाएगा। तो 8 पे कितना होता है हमारा H, 8 पे कितना होता है H, है ना, ठीक है। तो क्या हो गया LQOOFZH, यानी LQOOFZH, देखो कौन से ऑप्शन में LQOOFZH, ये तो ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है ना। LQOOFZH ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ए, ऑप्शन नंबर ए में क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहले एक ऐड करा फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 और फिर 7, ऐसे ऐड करके लिखा, कोड लिखा, फिर उसका जो आंसर आया वही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चले क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 230, है ना। बताओ इसका कोड क्या होगा ना, कंपनीज का पूछा है ना, COMPANIES, इसका कोड बताना क्या होगा। कोड दिए हैं यहाँ, है ना, कुछ लेटर के कोड दिए इसने और इसका कोड हमें बताना, ये तो आसान है ना, इसमें से चेक करके हमें बताना है कि इसका कोड क्या होगा, ठीक है। बताओ जल्दी, इसका तो सभी बच्चे बताएंगे, है ना।
सी का क्या लिखा है जी इसने, सी का कहाँ है, सी है एस, सी का क्या लिखा एस, ओ का क्या लिखा ई, ओ का क्या है ई, एम कहाँ है, एम का क्या है आई, एम का क्या है आई, है ना। बताओ फिर इसके बाद पी, पी का कितना आ गया एन, पी का एन, पी का कितना आ गया एन। फिर इसके बाद कितना है ए का कितना है सी, ए का सी, एन का कितना है, एन का कितना है पी, एन का पी, आई का कितना है ए, आई का ए, ई का कितना है एम, और लास्ट में एस, एस का कितना है ना, एस कहाँ है, ये रहा, एस का कितना है ओ, एस का कितना है ओ। तो क्या बना SEINCPAMO, लास्ट में क्या है ओ किस में, एक ही ऑप्शन में है ना, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा डी, और चेक भी करने की जरूरत नहीं क्योंकि लास्ट में क्या है ओ सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा डी आंसर हो जाएगा, है ना। जरूरी नहीं है सभी क्वेश्चन को हम सारे आंसर को ही पूरा मैच करें, है ना। अगर हम लास्ट वाला भी देख लेते ना सिर्फ कि जी एस है, एस का कोड कितना है ओ आया, तो लास्ट में ओ किसी का नहीं है, इन सबको लिखने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ ओ से ही काम हो जाता, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या हो जाता, सही हो जाता। ठीक है, कभी कभी हम टाइम बचाने के लिए इस तरह से भी कर सकते हैं, अगर 2-3 ऑप्शन में चीजें सेम हो जाती है तब हम चेक कर लेते हैं, जैसे शुरुआत से अगर हम चेक कर रहे हैं तो हमें जी यहाँ पे भी ऐसे है, यहाँ पे भी ऐसे है, ऐसे, तो पहली वाली डिजिट से तो नहीं हो सकता, हम 2-3 वर्ड तक निकाल सकते हैं ना, 2-3 वर्ड के निकालने के बाद हम चेक कर लेते हैं हमारा कौन सा आंसर होगा, है ना। ये तो मैच हो रहा है वैसे भी, SEINCPAMO यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे देखते हैं ना, इसको बताओ क्या होगा, मिसिंग नंबर है, बीच में कोई नंबर छोड़ दिया इसने, अब इसको मेरे को क्या बताना है कि इसके स्थान पर क्या होगा, ये बताना है। चलो बताओ क्या होगा, देखो कौन सा क्या इसने किया हुआ है और इसका क्या आंसर हो सकता है ना। हो गया, चलो देखे, इसने लिखा है जी AB, फिर कितना है EDC, फिर है FGHI, फिर छोड़ दिया, फिर क्या है OPQRST। अगर हम ध्यान से देखें कि पहले तो 2 डिजिट है, फिर 3, फिर 4, अब यहाँ पे कितने डिजिट का नंबर आएगा जी, 5 डिजिट का नंबर आएगा, और ऑप्शन में देखें तो सभी 5 है, 1 2 3 4 5, सब में क्या है 5 5 5 है, तो ऑप्शन से ऐसे तो हम कर नहीं सकते, अब हमें नंबर ही फाइंड करना पड़ेगा। अगर देखें कि AB, फिर AB आया, फिर बिग ABCDE, है ना, AB के बाद क्या ABCDE, लेकिन इसने क्या लिखा है, यहां से इसने उल्टा करके लिखा जी CDE लिखा, रिवर्स कर दिया, यानी अगर हम इस पैटर्न को आगे चला के हमारा कितना आता जी, ये आता है ना CDE, लेकिन इसने क्या किया चेंज करके लिखा जी, पहले E फिर D और फिर C, यही तो लिखा है इसने EDC, समझ आई बात नहीं है, यानी चेंज करके लिखा। अगर हम फिर आगे पढ़े, फिर इसने ABCDE फिर क्या लिखा FGHI, यानी पहला सेम, फिर रिवर्स किया, फिर ये सेम, अब क्या क्या रिवर्स करके आएगा, कितने डिजिट तक 5, यानी ABCDEFGHI, अब क्या आएगा जी JKLMN, फिर O से तो शुरू हो गया, लेकिन ये कैसा आएगा रिवर्स आएगा, क्योंकि सेम है ना, रिवर्स है ना, ये रिवर्स हुआ, फिर ये सेम आया, ये भी सेम आया, अब क्या आएगा रिवर्स करके लिखा जाएगा, रिवर्स करके पहले क्या आएगा जी NMLKJ, है ना NMLKJ, तो क्या होगा NMLKJ, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी, है ना NMLKJ, तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा।
समझ आई बात नहीं आई? यानी पहले इसने ऐसे चलाया, फिर रिवर्स करके लिखा, फिर ऐसे सेम लिखा, फिर रिवर्स करके लिखा, फिर इसके बाद क्या आएगा, एन एम एन आ गया, NOPQRST, ये सेम लिखा है ना, रिवर्स नहीं करा। फिर बाद में फिर अगले वाले डिजिट पूछता तो कैसे करते हम, फिर से रिवर्स कर देते। चलो है ना, क्वेश्चन नंबर 232, बताओ इसका क्या होगा, है ना। देखते हैं इसका, है ना। इसने लिखा MATHURA, है ना, MATHURA। इसका कोड क्या लिखा है इसने, लिखा जी इसको JXQEROX। और किसका पूछा है इसने, होटल का पूछा है, HOTELS, इसका इसने हमसे कोड पूछा है। बताओ क्या होगा। देखो क्या आंसर होगा, है ना। M क्या है, 13, 1, 20, 8, फिर कितना है, U है ना, U 21, 1 मतलब 18, 1, ये कितना है 10, X कौन से नंबर पे होता है, 23, है ना, 24, 24 पे, क्यों 17, ये 5, 18, 15 और ये 24, ठीक है। कितना आया जी, 13 में से माइनस के 3, कितना आया 20। अब जो A है ना, A कौन से नंबर पे होता है जी, 1 नंबर पे भी होता है और 27 पे भी होता है। कितने पे होता है जी, 1 पे भी होता है और 27 पे भी होता है। अगर मैं इसको क्या मान लूं 27, अगर मैं 27 में से देखूं 24 आया तो कितना माइनस किया जी, माइनस के 3 कम किया, है ना। ऐसे इसने 20 में से 3 कम किए, कितना आया 17, फिर 18 में 8 में से 3 कम किए, कितना आया 5, फिर 21 में से 3 18, फिर 18 में से 3 15, ऐसे ही मैंने इसको 27 माना, 27 में से फिर से माइनस के 3 कम, कितना आया 24। क्या करा जी, 3 कम करके लिखा हुआ है ना। अब होटल, है ना, HOTE, है ना, फिर L और S। H का कितना होता है 8, 15, 20, 5, 12 और S का 19, 3 3 कम करके लिखते हैं ना। कितना आया 3 कम करके, माइनस के 3 5 आया, फिर कितना आया 12, फिर 17, फिर माइनस के 3 कितना 2, फिर माइनस के 3 कितना आया 9, फिर माइनस के 3 सॉरी कितना आया 16। ई मतलब 5वें नंबर पे क्या होता है ई, L 12 पे L, 17 पे क्या होता है Q, फिर 2 पे क्या होता है B, है ना, और 9 पे I, और 16 पे कितना होता है P। यानी कितना आया जी, हमारा आया ELQBIP, है ना। तो ELQBIP कहाँ है, कौन से ऑप्शन में है, ELQBIB, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए में हो जाएगा, ठीक है। क्या किया था, -3 3 कम करके लिखा हुआ था, हमने भी सब में से -3 कम किया, और जो हमारे नंबर है उनका हमने कोड लिख लिया। वो कोड क्या बना हमारा, ELQBIP, क्या बना जी, ELQBIP, तो यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, समझ आया। चलो तो है क्वेश्चन नंबर 233, बताओ इसका क्या होगा। चलो इसको होमवर्क में रखते हैं ना, आज क्लास इतनी ही करते हैं, है ना, इसको होमवर्क में रखते हैं। इसका आंसर आप लोग सब कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है। क्लास कैसी लगी ये भी बताना, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है।
ठीक है, जो भी बच्चा नया हो चैनल को ज्वाइन कर ले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक कीजिए, है ना। और मिलते हैं अपनी आपकी अगली क्लास में। ठीक है, अपनी तैयारी करते दीजिए। धन्यवाद। चलो।